गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, नोट्स, पोएम, स्टोरीज एंड प्रोजेक्ट इजली ऑन अ कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट, ये क्या क्या बनाने में यूज़ होता है? डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपके रिज्यूम्स हो गए, आपका रिज़ल्ट हो गया, और भी अदर्स डॉक्यूमेंट्स हो गए, लेटर्स हो गए, नोट्स हो गए, पोएम्स हो गए, कविताएं, स्टोरीज़, कहानियाँ लिखने में भी यूज़ होता है, और प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करने में भी ये आसानी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। There are many popular word processing programs such as Microsoft Word, Perfect, OpenOffice Writer and WordPad। बहुत से पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट, ओपन ऑफिस राइटर एंड वर्डपैड। देखिए, ये जो हमने जो है कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का जो नाम बताया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट, ओपन ऑफिस राइटर एंड वर्डपैड, इसमें सबसे पॉपुलर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, स्टार्टिंग एमएस वर्ल्ड 2013। एमएस वर्ल्ड 2013 को प्रोग्राम को चालू कैसे करते हैं कंप्यूटर में? द शॉर्ट फॉर्म फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड इज़ एमएस वर्ल्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है एमएस वर्ल्ड। टू स्टार्ट एमएस वर्ल्ड को चालू करने के लिए द स्टेप्स आर, कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप फर्स्ट है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। आपके कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो कंप्यूटर ऑन करने के बाद जो है आपका डेस्कटॉप आपको दिखेगा, डेस्कटॉप स्क्रीन, और डेस्कटॉप स्क्रीन पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में जो है आपको स्टार्ट बटन दिखेगा। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चालू करने के लिए आपको उसी स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको सेकंड जो स्टेप लेना है वो क्या करना है? क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। आपको ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। उसके बाद थर्ड जो है हमको क्या करना है? स्टेप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद हमको जो है एक फोल्डर दिख जाएगा। उस फोल्डर का नाम होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। वो फोल्डर दिख जाएगा, उसमें जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 में हम आपको बता दे रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कई प्रोडक्ट आते हैं, और वो प्रोडक्ट्स अलग अलग काम के लिए होते हैं। उन प्रोडक्ट्स में देखिए कुछ आपको इंट्रोड्यूस करवा दे रहे हैं, जैसे एक्सेल। एक्सेल में क्या होता है कि आप मार्कशीट वगैरह, अपने जो है कि हिसाब किताब जितने भी होते हैं, डेटा शीट्स वगैरह, ये सब मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। वन नोट में आप कुछ नोट्स वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है। आउटलुक में आप क्या कर सकते हैं? आउटलुक जो है, जैसे हम लोग का जीमेल होता है, गूगल मेल, उसी तरीके से ये आउटलुक होता है। ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मेल होता है सॉफ्टवेयर। उसके बाद पावर पॉइंट होता है। पावर पॉइंट में क्या होता है? इसमें हम कोई पीपीटी तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, किसी प्रोडक्ट के रिप्रेजेंटेशन के लिए, या किसी एथोराइज कंपनी के लिए हम कुछ प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट में तैयार करते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड है, मतलब जो नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड 2013। ये बड़ा ही पॉपुलर है। इसमें हम बताएं ना कि नोट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं, और फिर कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं, कुछ भी टाइपिंग से रिलेटेड पेपर वगैरह हमारे सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही बनते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम फिर जब
थर्ड ऑप्शन जो था हमारा कि जब हम क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 पे जब हम क्लिक कर देंगे तो फिर उसके बाद हम क्लिक करेंगे वर्ल्ड 2013 पे। हमारे जो नेक्स्ट जो लिस्ट आएगी हमारी सॉफ्टवेयर की ऑफिस वाले, उसमें वर्ल्ड 2013 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद होगा क्या कि वर्ल्ड की जो स्क्रीन होती है वो ओपन हो जाएगी। द वेलकम स्क्रीन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड 2013 प्रोग्राम विल अपीयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की जो वेलकम स्क्रीन होगी 2013 की वो हमें दिख जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आफ्टर द वेलकम स्क्रीन। जब वेलकम स्क्रीन दिख जाएगी, इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड द इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ल्ड 2013 लोड्स एज शोन इन द फिगर गिवन हेयर। जब वेलकम स्क्रीन जब दिख जाएगी, देखिए यही है वेलकम स्क्रीन। जब वेलकम स्क्रीन दिख जाएगी तो कुछ ही सेकंड लगेगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ल्ड 2013 का जो इंटरफेस है वो इस तरीके का है, ये आपको पूरा दिख जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड विंडो जो है हमारा, ये दिख रहा है आपको, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड का विंडो है। ठीक है, इस विंडो में कई सारे कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट में देखिए ये हमारा है क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो क्विक एक्सेस टूल बार आपको यहाँ पे दिख रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, जहाँ पे ये एरो से निशान लगाया हुआ है, ये पूरा हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। उसके बाद फिर टाइटल बार। टाइटल बार में देखिए आपका जो है, जो भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे होंगे वो डॉक्यूमेंट शो का नाम शो करेगा, और जिस प्रोग्राम में आप बना रहे होंगे, जिस सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे वो सॉफ्टवेयर का नाम शो करेगा। तो देखिए जैसे डॉक्यूमेंट 1 हमने डॉक्यूमेंट का नाम दिया है, और जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो जिस पर हम बना रहे हैं वो है वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए टॉप राइट कॉर्नर में देखिए रिबन है। रिबन क्या होता है, ये आपको ऊपर पेस्ट से लेके, ये देखिए यहाँ पे ये पेस्ट से लेके पूरा ये जो ऊपर पतली पट्टी पड़ी हुई है ये पूरी रिबन है। ठीक है, रूलर, ये जो आपका स्केल की तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये पूरा जो है रूलर है। ठीक है, अब देखिए कर्सर, ये देखिए कर्सर है, हम आपको बता चुके हैं कर्सर क्या होता है। ये देखिए कर्सर है, एक ब्लैक कलर की वर्टिकल लाइन है, ये ब्लिंक होती रहती है, मतलब दिखेगी फिर हट जाएगी, दिखेगी हट जाएगी एक एक सेकंड पे। ठीक है, ये कर्सर होता है, ये बताता है कि हमको अपने करेक्टर को, टेक्स्ट को कहाँ लिखना है, कैसे क्या करना है, पूरा एकदम इंडिकेशन हो देता है कि हमारा करेक्टर का जो मतलब कि पॉइंट है वो कहाँ पे है। उसके बाद जो कर्सर के आसपास जितने भी वाइट एरिया हैं इसको वर्क स्पेस बोलते हैं। ठीक, उसके बाद नीचे देखिए स्टेटस बार है, ये स्टेटस बार लिखा हुआ है, नीचे पूरा स्टेटस बार है। यहाँ पे स्टेटस दिखाता है कितने पेज पे हम हैं, टोटल कितने पेज हैं, कितने वर्ड टाइप हुए हैं, किस लैंग्वेज में टाइप कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए स्क्रॉल बार, ये देखिए हमारा स्क्रॉल बार है यहाँ पे राइट साइड में, मतलब हम पेज को ऊपर नीचे करके माउस के स्क्रॉल व्हील से हम देख सकते हैं अपने पेज को। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड विंडो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड विंडो के जो कंपोनेंट हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए हमारा जो पहला था क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार क्या था कि द क्विक एक्सेस टूल बार प्रोवाइड्स अ शॉर्टकट ऑफ अ फ्यू कमांड्स बाय डिफ़ॉल्ट सेव, अंडू, रीडू अपीयर ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। जो क्विक एक्सेस टूल बार है ये हमको कुछ शॉर्टकट्स प्रोवाइड करता है कुछ कमांड के बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि होते हैं सेव के। जैसे कोई हम स्टोरी वगैरह लिख रहे हैं तो तुरंत हम वहाँ पे देखिए सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, आपको एक मेमोरी का जो है डिज़ाइन दिखेगा यहाँ पे। क्विक एक्सेस टूल बार में देखिए एक पहले डब्लू का एक इमेज बना हुआ है, उसके राइट साइड एक मेमोरी का फ्लॉपी का इमेज है, वही सेव का बटन है। तो आपको उस पर जो है क्लिक कर देंगे तो आपका सेव हो जाएगा। अंडू का बटन क्या होता है, अंडू का बटन होता है जो एक तीर बना हुआ है फ्लॉपी के राइट साइड और बैक साइड गया है तो वो होता है अंडू। ठीक है,
उसके बाद रीडू। रीडू क्या होता है? रीडू मतलब कि हम जो है किसी काम को जो कि हम अंडू कर चुके हैं उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। अरे जैसे कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कोई पिक्चर हम फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं करते हैं, जैसे कोई पिक्चर का हमें पार्ट फिर से देखना है, पीछे वाला पोर्शन, तो हम पीछे जाते हैं ना, तो वैसे ही सेम चीज़ वही है, अंडू पीछे जाने के लिए और रीडू आगे जाने के लिए है। ठीक है। अपीयर इन द क्विक एक्सेस टूल बार, हमको क्विक एक्सेस टूल बार में दिखाई देता है। टाइटल बार क्या होता है? दिस इज द बार एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड विंडो। ये एक बार होता है जो वर्ल्ड विंडो के टॉप में होता है। इट डिस्प्लेज द टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन का टाइटल शो करता है। एंड ऑफन द नेम ऑफ द फाइल दैट इज ओपनड। ये जो है एप्लीकेशन का टाइटल शो करता है और उस फाइल का नाम भी शो करता है जो कि उस समय खुली हुई होती है। द बटन ऑन द राइट साइड of the title bar are used to get help change the display of the ribbon, minimize, restore, maximize and close the window program window। और जो टाइटल बार के द बटन ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार के राइट साइड जो बटन होता है, टाइटल बार के राइट साइड जो बटन होता है वो जो है उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम में कोई हेल्प लेने के लिए, डिस्प्ले के रिबन को चेंज करने के लिए और मिनिमाइज़ और रिस्टोर करने के लिए, मैक्सिमाइज़ करने के लिए और विंडो प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए ये सब सारे बटन दिए गए होते हैं। रिबन क्या होता है? द रिबन हैज़ ऑप्शंस टू इशू डिफरेंट कमांड्स ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट टैब्स। रिबन जो होता है वो अलग अलग कमांड देता है अलग अलग टैब में, मतलब हमें अलग अलग ऑप्शन देता है कि हमें अपने फाइल को किस तरह से कितना बढ़िया तरीके से हमको दिखाना है, कितने अच्छे तरीके से हमको दिखाना है, कितने अट्रैक्टिव तरीके से हमको अपने किसी डॉक्यूमेंट को, कोई स्टोरी लिख रहा है तो स्टोरी, कोई लेटर लिख रहा है तो लेटर को किस तरीके से, कितने डिजाइनदार तरीके से हमको दिखाना है, ये पूरी फैसिलिटी हमको रिबन प्रोवाइड करता है। ऑन ईच टैब, हर टैब में आइटम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप विद द ग्रुप नेम अपीयरिंग बिलो द ग्रुप। हर टैब में हमको जो आइटम जो होते हैं वो ग्रुप में डिवाइडेड हमको दिखते हैं और ये जो ग्रुप है, ग्रुप का नाम है, वो उस ग्रुप के नीचे दिया गया होता है। ग्रुप्स कंटेन अ सीरीज ऑफ रिलेटेड कमांड। ग्रुप जो होते हैं वो पूरे उस ग्रुप के नेम के हिसाब से पूरे उस कमांड के सीरीज के साथ होते हैं। ठीक है, मतलब एक पैकेज होता है पूरा। जैसे मान लीजिए कि हमको कुछ अच्छे स्टाइल में लिखना है तो हम जब कैलिबरी मतलब जब हम स्टाइल मतलब जब टेक्स्ट स्टाइल की जब बात करें तो जब हम कैलिबरी बॉडी पे क्लिक करेंगे तो हमको अलग अलग तरह की स्टाइल्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो मतलब एक पैकेज होता है पूरा। अब मान लीजिए कि हमको टेक्स्ट को बड़ा छोटा करना है तो देखिए कैलिबरी बॉडी के राइट साइड देखिए यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, तो उसको क्लिक करेंगे तो हम पूरा पैकेज पाएंगे, अलग अलग साइज़ में हम उसको करेक्टर को कर सकते हैं, बड़ा छोटा एकदम 12, 13, 14, 18, 20, जितना आप नंबर बढ़ाते जाएंगे उतना बड़ा हमारा लेटर होता जाएगा। तो वही कह रहा है कि ग्रुप कंटेन्स अ सीरीज ऑफ रिलेटेड कमांड्स। एज वी क्लिक ऑन टैब बटन इट शोज रिलेवेंट ऑप्शन। जैसे ही हम टैब बटन पर क्लिक करते हैं ये हमको अलग अलग बढ़िया बढ़िया ऑप्शन देते हैं। द रिबन मेक्स इट ईजियर टू सी एंड फाइंड कमांड्स टू वर्क विथ आवर डॉक्यूमेंट। रिबन जो होता है वो बहुत ही आसान बनाता है और खोजने में, कमांड को खोजने में बहुत आसान बनाता है जब हम किसी डॉक्यूमेंट पर वर्क कर रहे होते हैं। रूलर रूलर क्या होता है? रूलर इज़ द फाउंड बिलो द रिबन। रूलर जो होता है वो रिबन के नीचे होता है। वी कैन यूज द रूलर टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ आवर डॉक्यूमेंट क्विकली। रूलर जो होता है वो रिबन के नीचे होता है। वी कैन यूज़ द रूलर, हम रूलर का यूज़ डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को जल्दी से चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। कर्सर,
द ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट एरिया इज कॉल्ड द कर्सर। जो हम बताए थे ब्लैक कलर की ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन होती है अपर एरिया में जो ब्लिंक कर रही होती है, इसको क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। इट मार्क्स द इंसर्शन पॉइंट, ये जो है दिखाती है कि हमको कहाँ पे अपना टेक्स्ट डालना है, माने टाइप करना है। एज वी टाइप, जैसे हम टाइप करते हैं द टेक्स्ट अपीयर्स एट द कर्सर्स लोकेशन, वहाँ कर्सर के लोकेशन पर टेक्स्ट हमको दिख जाता है। अब बात करेंगे वर्क स्पेस की। वर्क स्पेस, द वर्क स्पेस और टेक्स्ट एरिया इज द ऑल वाइट एरिया जस्ट बिलो द रूलर वी टाइप द टेक्स्ट इन दिस एरिया। वर्क स्पेस एरिया जो होता है या टेक्स्ट एरिया जो होता है वो पूरा वाइट एरिया होता है जो कि रूलर के नीचे होता है, रूलर वाली लाइन के नीचे होता है, रूलर वाले जो है कि स्केल के नीचे होता है। वी टाइप द टेक्स्ट इन दिस एरिया, हम इस एरिया में टेक्स्ट को टाइप करते हैं। स्क्रॉल बार्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रॉल बार्स। स्क्रॉल बार के दो प्रकार होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार आर यूज्ड टू मूव द पेज अप और डाउन। स्क्रॉल बार का यूज़ क्या होता है? पेज को ऊपर या नीचे करने का स्क्रॉल बार का यूज़ होता है। लेफ्ट राइट भी हम पेज को कर सकते हैं विंडो स्क्रीन के, सिंपली बाय ड्रैगिंग द आइकॉन लोकेटेड ऑन द स्क्रॉल बार। सिंपली उस, जैसे मान लीजिए कि जो देखिए बताए थे कि दो तरह का स्क्रॉल बार होता है, एक होता है वर्टिकल। तो जो वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, ये देखिए है ना स्क्रॉल बार, ये लिखा है राइट साइड में, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। जैसे कि मान लीजिए हम ये देखिए, ये पेज हम ऊपर नीचे कर रहे हैं कि नहीं, ये पेज हम ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, तो ये देखिए हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार वर्क कर रहा है, ठीक। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कब वर्क करेगा? देखिए हम पेज को लेफ्ट राइट कर रहे हैं कि नहीं, देखिए ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार वर्क कर रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ठीक है। और ये वाला क्या है? ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। इज दैट क्लियर? अब तो ये दो तरह के स्क्रॉल बार होते हैं, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। अब है स्टेटस बार। द स्टेटस बार अपीयर्स एट द वेरी बॉटम ऑफ द विंडो। स्टेटस बार जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो के एकदम बेसिक सबसे बॉटम एरिया में जो है शो होता है। इट डिवाइड्स सच इंफॉर्मेशन एज द करेंट पेज एंड द नंबर ऑफ वर्ड एक्सेट्रा इन द डॉक्यूमेंट्स। जो स्टेटस बार होता है वो जो है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो के एकदम नीचे साइड होता है। ये जो है जो करंट पेज होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कुल उस डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, हम किस पेज नंबर पे हैं और उस पेज पे कितने वर्ड इंसर्टेड हैं। बैक स्टेज व्यू, दिस गिव्स द ऑप्शन टू सेव ओपनिंग, प्रिंटिंग एंड शेयरिंग योर आवर डॉक्यूमेंट। टू एक्सेस बैक स्टेज व्यू क्लिक द फाइल टैब ऑन द रिबन। ये जो बैक स्टेज व्यू होता है ये हमको फाइल के साथ बहुत सारी चीज़ें करने की अनुमति देता है, मतलब ऑप्शन दिखाता है। जैसे फाइल को सेव करना, किसी सेव्ड फाइल को ओपन करना, किसी फाइल को प्रिंट करना, किसी फाइल को शेयर करना, ठीक है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए हमको फाइल टैब पर क्लिक करना होगा। फाइल टैब देखिए हमारा ये होता है, ये देखिए बॉटम जहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है उसके नीचे देखिए होम टैब है ना, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू है ना। तो यहीं पे देखिए होम टैब के लेफ्ट साइड देखिए फाइल है, इसको क्लिक करेंगे तो हमको सारे ऑप्शन दिखेंगे, सेव के, ओपनिंग के, प्रिंटिंग के, शेयरिंग के, ये सब चीज़ों के, ठीक है। अब है एंटरिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को एंटर करना। टेक्स्ट को कैसे एंटर करते हैं? टू एंटर टेक्स्ट वी सिंपली स्टार्ट टाइपिंग। किसी भी टेक्स्ट को एंटर करने के लिए हमको सिंपली बस टाइपिंग चालू करनी है, ठीक है। द स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल कर्सर इंडिकेट्स द पोजीशन वेयर द टेक्स्ट टाइप्ड कैरेक्टर विल अपीयर। जो छोटी सी ब्लिंकिंग वर्टिकल, जो छोटी सी वर्टिकल जो छोटी सी वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन होती है ब्लैक कलर की, वो हमको ये दिखाती है कि हमारा टेक्स्ट का जो कैरेक्टर है वो कहाँ पे टाइप हो रहा है, ठीक है, वो हमको दिखाती जाती है।
जैसे मान लीजिए ए टाइप करेंगे तो ए लिखने के बाद फिर ए के आगे वो ब्लिंक करने लगेगी, फिर आर टाइप करेंगे तो आर के आगे ब्लिंक करने लगेगी, आर टाइप हो जाएगा, फिर सी टाइप करेंगे तो सी टाइप हो जाएगा, फिर सी के आगे ब्लिंक करने लगेगी। मतलब बताती है कि हमारा हम जो भी टाइप करेंगे वो कहाँ पे टाइप होगा। दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज इंसर्शन पॉइंट। इस पॉइंट को हम इंसर्शन पॉइंट भी बोलते हैं। एज वी स्टार्ट टाइपिंग, जब हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो कर्सर ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू द राइट। हम बताए थे ना, जैसे ए टाइप करेंगे तो कर्सर जो अपने आप राइट साइड हो जाएगा, ए के लेफ्ट साइड नहीं होगा, राइट साइड होगा। तो द कर्सर ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू द राइट साइड, कर्सर अपने आप राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। व्हेन वी हैव टाइप्ड इनफ वर्ड टू फिल अ लाइन, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को टाइप कर लेते हैं और हमारी एक लाइन जो है भर जाती है पूरी, तो वर्ड विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। तो जो वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, वो इतना स्मार्ट होता है कि जैसे वो अपने आप उस कर्सर को, जैसे हम अपनी कॉपी में जब लिखते हैं कुछ, जैसे कोई नया पेज लिए, उस पेज में जब पहला लाइन भर दिए तो हम दूसरी लाइन पे आते हैं कि नहीं आते हैं, तो वो तो हमारी स्मार्टनेस है। तो ऐसे ही वर्ल्ड में भी जब हम एक लाइन पहली भर लेते हैं या किसी भी चौथे पाँचवें लाइन पे होते हैं, तो अपने आप जब एक लाइन भर जाएगी तो अपने आप वो जस्ट नीचे वाले लाइन में शुरू में आ जाता है कर्सर। ठीक है, जैसे हम लोग जब एक लाइन भर लेते हैं कॉपी में, तो कॉपी भरने के बाद क्या हम फिर उसी लाइन पर लिखते हैं दोबारा? नहीं ना, हम नेक्स्ट लाइन में फिर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ दोबारा लिखना चालू करते हैं ना। उसी तरीके से ये जो है नेक्स्ट लाइन में अपने आप आ जाता है। दिस इज कॉल्ड वर्ड रैप, इसको वर्ड रैप कहते हैं। इफ वी आर इन द मिडल ऑफ अ वर्ड दैट इज टू लॉन्ग फॉर द लाइन, अगर हम वर्ड के बीच में हैं और जो है लाइन बहुत लंबी है, वर्ड विल शिफ्ट द होल वर्ल्ड टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। तो वो जो वर्ड होगा वो क्या करेगा, पूरे वर्ड को लाइन के स्टार्टिंग में कर देगा। वंस द टेक्स्ट हैज़ बीन एंटर्ड इन द डॉक्यूमेंट, जब टेक्स्ट उस डॉक्यूमेंट में एंटर किया जाएगा, देयर आर 7 टास्क दैट आर कॉमनली परफॉर्म्ड विद द डॉक्यूमेंट। तो 7 टास्क हम उस डॉक्यूमेंट में कॉमनली परफॉर्म कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, किसी नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना। देखिए, टू क्रिएट अ क्विक फैक्ट पढ़ लेते हैं। टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट यूज़ द कीबोर्ड कॉम्बिनेशन Ctrl+N। देखिए होता क्या है कि हर कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए आपको कीबोर्ड से भी आप वर्क कर सकते हैं, माउस से भी वर्क कर सकते हैं। माउस से वर्क किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, कुछ भी हो। तो जैसे हमें कोई नई फाइल लेनी होगी तो हम कीबोर्ड से भी जो है कि माउस से भी हम जो फाइल पे जाएंगे और न्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। फाइल में जब फाइल ओपन करेंगे तो न्यू ऑप्शन खुल जाएगा, न्यू है, ओपन है, और जो है कि सेव है, सेव एज है, प्रिंट है, मेलिंग है, ये सब ऑप्शन दिखता है ना, बताए थे अभी ऊपर। तो ऐसे हम न्यू वाले बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं और शॉर्टकट हम दे सकते हैं कीबोर्ड से भी न्यू फाइल को बनाने के लिए Ctrl+N। 2 तरीके हमारे पास है, या तो हम शॉर्टकट दें कीबोर्ड से या तो माउस से हम ओपन करें मैनुअली। ओके, तो देखिए क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द फाइल टैब। पहले हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन, उसके बाद हम न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो बताए थे ना, देखिए ये देखिए, क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन देन क्लिक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। उसके बाद न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विल अपीयर। ये देखिए न्यू ऑप्शन पे पहले हम यहाँ पे देखिए फाइल वाले बटन पे क्लिक किया, फाइल वाले बटन पे जैसे ही क्लिक किया देखिए क्या क्या दिखा, इन्फो दिखा, मैंने इन्फॉर्मेशन दिखी फाइल की, न्यू ऑप्शन दिख रहा है, ओपन ऑप्शन दिख रहा है, सेव ऑप्शन दिख रहा है, सेव एज ऑप्शन दिख रहा है, प्रिंट ऑप्शन दिख रहा है, शेयर ऑप्शन दिख रहा है, एक्सपोर्ट ऑप्शन दिख रहा है, क्लोज ऑप्शन दिख रहा है, अकाउंट ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो हमको नई फाइल क्रिएट करनी है तो न्यू वाले पे क्लिक करेंगे और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ से ले लेंगे। हम जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे हमको जो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट सामने दिख जाएगी। ठीक, और फिर हम अपना टाइप करना चालू कर देंगे। अब बात करते हैं सेविंग अ डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट सेव कैसे करते हैं? व्हेन वी क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, जब हम कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं, इट गेट्स नेम एज डॉक्यूमेंट फर्स्ट। तो ये अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से नाम ले लेता है।
व्हेन वी हैव फिनिश्ड टाइपिंग द डॉक्यूमेंट, जब हम डॉक्यूमेंट व्हेन वी हैव फिनिश्ड टाइपिंग इन द डॉक्यूमेंट, जब हम डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करना ख़त्म कर लेते हैं, वी नीड टू सेव इट फॉर फ्यूचर यूज़, तो हमें इसको भविष्य में प्रयोग करने के लिए इसको सेव करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सेव नहीं करेंगे तो वहीं गायब हो जाएगा वो, और दोबारा हम उसको यूज़ कर नहीं पाएंगे। टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हमको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। स्टेप फर्स्ट है क्लिक द सेव बटन। हमने बताया था ना ऊपर कि एक फ्लॉपी की तरह इमेज होता है, उसको क्लिक करना पड़ता है। इस कहाँ पे? क्विक एक्सेस टूल बार वाले में है, था ना, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए है ना, क्विक एक्सेस टूल बार में एक है ना फ्लॉपी का बटन, यहीं पे ये देखिए, क्लिक द सेव बटन, ये जो फ्लॉपी की तरह इमेज है, ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार में सेव बटन पे हम क्लिक करेंगे, और या क्लिक द फाइल टैब एंड चूज सेव या सेव एज ऑप्शन। या तो बताया ना आपसे कि जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है वो हमको डायरेक्ट ऑप्शन अवेलेबल करा देता है, नहीं तो फिर हम जो है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो हम एक तो शॉर्ट कट लेते हैं, एक तो लॉन्ग कट लेते हैं, मतलब हम या तो शॉर्टकट पहुंच जाए या तो फिर घूम फिर के पहुंचे। तो देखिए शॉर्टकट हमारा क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार में जो हमको सेव ऑप्शन मिलता है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तुरंत सेव हो जाएगा, या तो फिर हम पहले फाइल टैब को क्लिक करें, उसके बाद उसमें से हम सेव या सेव एज बटन पर क्लिक करें, उसके बाद फिर हमको सेव एज वाला पैनल ओपन हो जाता है बैक स्टेज व्यू में, ठीक है। उसके बाद जब हमको सेव एज वाला बटन दिख जाएगा, सेव एज वाला पैनल दिख जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कंप्यूटर एंड देन क्लिक ब्राउज ऑप्शन, तो कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे और ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मतलब जहाँ पे हमको उसको सेव करना है। क्विक फैक्ट में देख लेते हैं, देयर आर सेवरल वे यू कैन सेव द MS वर्ड डॉक्यूमेंट बाय द फाइल टैब एंड सेलेक्ट सेव और सेव एज ऑप्शन। हम जो है कई तरीकों से फाइल को सेव कर सकते हैं, जैसे वर्ड पैड के जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को हम कई तरीकों से सेव कर सकते हैं। फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव या सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या तो बताइए दो तरीका होता है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने का कंप्यूटर में, या तो हम माउस से मैनुअली करें या तो कीबोर्ड से शॉर्टकट दें। तो सेव करने के लिए भी हम या तो हम फाइल में जाएं, माउस से जो है मैनुअली करके फाइल में जाएं, फिर सेव या सेव एज ऑप्शन पे ओपन करें तो वो करें, या तो फिर यूजिंग द शॉर्टकट ऑप्शन, या तो फिर हम शॉर्टकट ऑप्शन का यूज़ करें। सेव कर का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एस। एस सेव का स्पेलिंग क्या होता है, SAV, ठीक है। तो एस का स्टार्टिंग लेटर जो होता है हमारा एस, तो उसी से बना है कंट्रोल एस। उसके बाद या तो फिर हम सेव या सेव एज का ऑप्शन यूज़ करते हैं। देखिए जो हमारा सेव और सेव एज ऑप्शन होता है इसमें क्या डिफरेंस है। ये जो सेव होता है, सेव का मतलब होता है कि जहाँ पे भी हमारी फाइल रहेगी, जो MS वर्ड ने जो लोकेशन दिया होगा वहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाएगी। और सेव एज का मतलब होता है कि हम जहाँ चाहें उस जगह पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। वो हमको एक परमिशन देता है कि आप चलिए आप अपने मन से जहाँ चाहिए वहाँ सेव कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ होती है सेव और सेव एज में। और एक शॉर्टकट भी होता है जो हम बताए हैं, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस को हम दबाते हैं प्रेसिंग द F12 की, F12 की प्रेस करने के साथ। थर्ड हमारा स्टेप है द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। सेव एज डायलॉग बॉक्स हमको दिख जाएगा। सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट। हमने बताया था सेव करेंगे तो डायरेक्ट सेव हो जाएगा बिना कहीं पूछे जाचे, कहीं भी वो उसको आपसे पूछेगा नहीं कि कहाँ सेव करें, तुरंत वो सेव हो जाएगा डाउनलोड वाले ऑप्शन में या कहीं भी डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में, ठीक है। लेकिन सेव एज में वो आपसे पूछेगा कि कहाँ पे सेव करें, लोकेशन दीजिए हमको तभी हम सेव करेंगे। तो आप उसको लोकेशन देंगे, चाहे C ड्राइव में दें, चाहे D ड्राइव, C में दे नहीं देते हैं, D में, E में, किसी भी ड्राइव में आप लोकेशन दें, या कहीं किसी जो है फाइल एक्सप्लोरर वाले ड्राइव में ऑप्शन दें, कहीं भी आप लोकेशन दे सकते हैं। सेव एज आपको जो है ये फैसिलिटी देता है कि आप जहाँ चाहें वहाँ सेव कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारा इंटर द फाइल नेम फॉर द डॉक्यूमेंट। उसके बाद जब हम सेव करते हैं उससे पहले हम फाइल का नेम देते हैं एंड देन क्लिक सेव बटन।
हम पहले फाइल का नेम दे देंगे कि ये जो फाइल हम सेव कर रहे हैं उसका नाम क्या होगा, उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे, द डॉक्यूमेंट विल बी सेव्ड, और डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो जाएगा। अब देखिए, वर्ल्ड ऑटोमेटिकली एड्स एन एक्सटेंशन विच इज़ .docx। जो वर्ल्ड होता है, देखिए बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि हर वीडियो, देखिए फाइल जो होती है, दो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। पहला होता है फोल्डर, दूसरा होता है फाइल। ठीक है, फोल्डर और दूसरा होता है फाइल। फाइल मैनेजर की बात करें अगर हम, तो दो चीज़ होती हैं, एक होता है फोल्डर, एक होता है फाइल। ठीक है, फोल्डर मतलब होता है आपका बैग, और फाइल मतलब होता है आप उसमें क्या क्या चीज़ें रख रहे हैं। जैसे फोल्डर बैग हो गया, ठीक है, और फाइल में क्या क्या, फाइल बैग में हम क्या क्या चीज़ें रखते हैं, बुक रखते हैं, कॉपी रखते हैं, पेंसिल रखते हैं, पेन रखते हैं, रबड़ रखते हैं, ये सब चीज़ें रखते हैं ना। अगर आपके पास बैग न रहे तो आप अपने ये जो फाइल्स का नाम हम दे रहे हैं, पेंसिल, बुक, रबड़, पेंसिल, कटर, इसको कहाँ लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, सब गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा। तो उसी तरीके से जो फाइल मैनेजर होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, एक होता है फाइल और एक होता है फोल्डर। जो फोल्डर होता है वो फाइल को होल्ड करता है, वो फाइल को कंटेन करता है, और वो ठीक है, बिना फाइल को बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन फाइल बाहर रखने से सेफ नहीं रहती हैं, कोई फाइल मिस हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपसे अगर कोई कह दिया कि जाओ वहाँ से 25 बुक्स लेते आइए, 20 कॉपी लेते आइए, मतलब नोटबुक लेते आइए, और साथ में 3 बॉक्स लेते आइए, तो क्या आप सब चीज़ें प्रॉपर दूर से लेके आ पाएंगे? कुछ न कुछ हो सकता है आपके हाथ से छूट ही जाए। ठीक है, तो आपको बैग की ज़रूरत पड़ेगी, तो सीधे आप पूरा बैग में भर लेंगे, उसके बाद इकट्ठे लेके आएंगे, तो बैग में सेफ रहेगा ना, कोई भी चीज़ें गिरेंगी नहीं। ठीक है, तो बैग क्या हुआ, फोल्डर हुआ, और फाइल क्या हुई, वो जो 25 बुक्स थी, 25 नोटबुक्स थी, और कुछ पेंसिल बॉक्स थे। तो ये सब फाइल होता है, फाइल को हम जो है फोल्डर में रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए फोल्डर का कोई प्रकार नहीं होता है, वैसे दो प्रकार होते हैं फोल्डर के। अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाएंगे तो वो होता है सब फोल्डर। जैसे ध्यान दीजिएगा, जब आप कभी सब्जी लेने जाते होंगे तो आप एक प्लास्टिक लेते होंगे, और वो प्लास्टिक अगर कमज़ोर होती होगी तो आप उस दुकानदार से कहते होंगे कि भैया हमको एक प्लास्टिक और दे दीजिए, ताकि इस प्लास्टिक के अंदर एक प्लास्टिक हम और रख लें, और हमारा जो कैरिंग सिस्टम है कि हम आराम से घर पे लेके जाएं और मेरी प्लास्टिक फटे ना। तो वो होता है प्लास्टिक के अंदर प्लास्टिक रख लिए, उसके अंदर सब्जी रख लिए, तो होता है सब फोल्डर। ठीक है, जब फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते हैं तो उसको सब फोल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो फोल्डर दो तरीके हो गए, एक फोल्डर हो गया, एक सब फोल्डर हो गया। उसके बाद फाइल जो होता है, फाइल क्या होती है, फाइल में कई कैटेगरी होती है। जैसे आपकी इमेज फाइल हो गई, आपकी वीडियो फाइल हो गई, आपकी जेप फाइल हो गई, आपकी .apk फाइल हो गई। .apk फाइल किसको कहते हैं, जो जैसे कि मान लीजिए एंड्रॉयड पे जो ऐप वगैरह होते हैं उनको .apk फाइल बोलते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उसको .exe फाइल बोलते हैं। ठीक है, ये फाइल हो गई। उसके बाद कोई वीडियो फाइल हो गई। ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें अलग अलग फाइल होती है। इमेज फाइल हो गई, MP3 फाइल हो गई, ये फाइल होती है, फाइल की कैटेगरी अलग अलग होती है। ऐसी कोई वर्ड फाइल है तो वर्ड फाइल में क्या आता है, .docx, डॉक्स फाइल हो गई। तो ये इसको कहते हैं एक्सटेंशन फाइल। मान लीजिए कोई वीडियो है, तो कोई वीडियो है मान लीजिए किसी नाम का, जैसे मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो के नाम से कोई वीडियो आया है। ठीक है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडो के बारे में समझाया गया है, तो उसका नाम कैसे होगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो .mp4। ठीक है, तो .mp4 क्या हुआ, वीडियो फाइल है, तभी ना .mp4 एक्सटेंशन लगा है। और जैसे मान लीजिए कि आपको कोई स्टोरी सुनाई गई, जैसे काशी नरेश की स्टोरी है, और वो स्टोरी आपको ऑडियो में मिली है, मतलब गाने के मैंने ऑडियो के रूप में, वॉइस के रूप में, वीडियो में नहीं, वॉइस के रूप में, तो कैसे उसमें एक्सटेंशन रहेगा, काशी नरेश स्टोरी .mp3। तो .mp3 क्या हुआ, वो ऑडियो फाइल को शो करेगी, तो .mp3 क्या है, एक्सटेंशन है ना।
उसी तरीके से ये जो वर्ल्ड का जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो होता है .docx, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑटोमेटिकली एड्स एन एक्सटेंशन, वर्ल्ड जो होता है ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन ले लेता है कौन सा, .docx। अगर docx एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो वर्ल्ड फाइल दिखेगी नहीं आपको, कंप्यूटर में खोल नहीं पाएंगे आप। तो .docx टू द फाइल नेम, फाइल नेम में ये जो एक्सटेंशन होता है .docx वो अटैच हो जाता है। इफ़ वी नेम द डॉक्यूमेंट एज पोएम, मान लीजिए डॉक्यूमेंट का नाम हम दिए हैं पोएम, तो इट विल गेट द नेम poem.docx। तो ये जो है नाम ले लेगा अपने आप poem.docx। फाइल सेव्ड विथ .docx एक्सटेंशन कैन बी ओपन इन वर्ल्ड 2007, 2010, 2013। जब फाइल जो है poem.docx के रूप में सेव हो जाएगी तो वो हम जो है किसी भी वर्ल्ड के किसी भी वर्जन में किसी भी सीरीज़ में खोल सकते हैं, चाहे वो वर्ल्ड 2007 में खोलें, चाहे वर्ल्ड 2010 में खोलें, चाहे वर्ल्ड 2013 में खोलें। अब देखिए कह रहा है कि इफ़ नो नेम इज़ गिवन टू सेविंग अ फाइल, जब हम फाइल को सेव करते वक्त कोई नाम नहीं देते हैं तो MS वर्ल्ड स्टिल सेव योर फाइल, MS वर्ल्ड विल सेव योर फाइल, MS वर्ल्ड विल सेव योर फाइल। तो भी जो MS वर्ल्ड आपकी फाइल को सेव करेगा बट विथ अ डिफ़ॉल्ट नेम विच इज़ डॉक्यूमेंट फर्स्ट, और वो डिफ़ॉल्ट नेम ले लेगा एक डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से। आप नहीं देंगे तो, कोई नाम नहीं देते हैं तो, ठीक है। अब है देखिए कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट, कॉपी और मूव किसी टेक्स्ट को कैसे करते हैं। ऑफन वी मे नीड टू कॉपी वन पार्ट ऑफ द टेक्स्ट एंड टेक इट टू अनदर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट और इवन टू अनदर डॉक्यूमेंट ऑल टुगेदर। मतलब ऑल्दो जब हम कभी कभी हम किसी डॉक्यूमेंट के किसी एक पार्ट को हम कॉपी करते हैं, किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और उसको किसी डॉक्यूमेंट में जब लेके जाते हैं या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में लेके जाते हैं, इंस्टीड ऑफ हैविंग टू रीटाइप और रीप्लेस दिस इज इंफॉर्मेशन, जब हम इस इंफॉर्मेशन को बिना दोबारा टाइप किए, ठीक है, बिना दोबारा रिप्लेस किए, वर्ल्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड जो होता है वो हमको अलाउ करता है कट करना, कॉपी करना और पेस्ट करना। ये कमांड हमको अलाउ करता है। दीज आर एक्सट्रीमली टाइम सेविंग फीचर। द स्टेप टू कॉपी एंड पेस्ट डुप्लीकेट टेक्स्ट आर, मतलब होता क्या है, कह रहा है कि जो कॉपी और कट ये क्या होता है। कॉपी का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में ये संभव है लेकिन रियल लाइफ में ऐसा संभव है नहीं। मान लीजिए एक रूम है ए और एक रूम है बी, ठीक है। आप एक रूम ए में हैं और वहाँ से हमने आपको कॉपी कर लिया, ठीक। या चलिए पहले कट बता देते हैं। मान लीजिए आप दो रूम है, एक रूम है ए और एक रूम है बी। अगर आपने जो है एक रूम ए में जो है आपने क्या किया, हमने आपको जो है कट कर दिया। अब दो रूम है ए बी और एक रूम है ए, एक रूम है बी, ठीक। आप एक रूम ए में हैं, रूम ए वाले में हैं, हमने आपको वहाँ से कट किया तो आप क्या होंगे, वहाँ से हट जाएंगे और हमने आपको बी में आके पेस्ट कर दिया तो आप ए में नहीं होंगे लेकिन बी में होंगे, ठीक। लेकिन अब मान लीजिए कि कॉपी का प्रोसेस क्या है, आप रूम ए में हैं और हमने आपको कॉपी कर लिया, ठीक है, हमने आपको कॉपी कर लिया, ठीक। तो उस कंडीशन में आप जब हम आपको कॉपी करेंगे रूम ए में से और रूम बी में जब पेस्ट करेंगे तो आप रूम ए में भी रहेंगे और रूम बी में भी रहेंगे। ये होता है कॉपी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं है रियल लाइफ में, भूत तो है नहीं हम लोग। तो उसी तरीके से लेकिन कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर में वर्चुअल जो है होता है, कॉपी हो जाता है हमारा कोई भी टेक्स्ट वगैरह। तो ये होता है, ये फीचर होता है, टाइम सेविंग फीचर होता है। तो द स्टेप टू कॉपी एंड पेस्ट डुप्लीकेट टेक्स्ट आर, किसी डुप्लीकेट टेक्स्ट को कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कॉपी, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं। क्लिक द कॉपी बटन
ऑन द होम टैब। उसके बाद होम टैब में कॉपी बटन पे क्लिक करिए। प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट द टेक्स्ट टू बी इंसर्टेड। कर्सर वहाँ पे लेके जाइए जहाँ पे आप उस टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं। क्लिक द पेस्ट बटन। उसके बाद पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे ऑन द होम टैब से। द कॉपी टेक्स्ट अपीयर एट इट्स न्यू लोकेशन ऑल्सो इन द डॉक्यूमेंट। और जो कॉपी टेक्स्ट होगा वो जो है आपको डॉक्यूमेंट में नए लोकेशन में भी शो हो जाएगा। लेट अस नो मोर। व्हेन वी कट और कॉपी अ पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट, जब हम किसी पोर्शन किसी भी टेक्स्ट के किसी भी पोर्शन को कॉपी या कट करते हैं तो वो जो है विंडो क्या करता है कि वो उस पोर्शन को टेम्परेली स्टोर कर लेता है। कहाँ पे? क्लिपबोर्ड एरिया में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने जो है कोई टेक्स्ट को कॉपी किया, ठीक है, तो टेक्स्ट वहाँ से कॉपी हो गया। अब क्लिपबोर्ड जो होता है वो एक रैम का पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए एक टेबल है, टेबल पे एक चीज़ रखी हुई है, मान लीजिए एप्पल रखा हुआ है, तो एप्पल को हम कॉपी कर लिए या कट कर लिए, तो हम एप्पल को पकड़ के उठाएंगे ना, अपने पाम में पकड़ेंगे, अपनी हथेली में पकड़ेंगे, तो जो एप्पल को हथेली में पकड़े हुए हैं वो हमारा क्या है? क्लिपबोर्ड है। और हम एप्पल को जहाँ पे रखेंगे उसको कहेंगे पेस्ट। तो क्लिपबोर्ड में सेव कर लेता है। जब हम किसी टेक्स्ट को कॉपी कट करते हैं तो वो चीज़ें क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती हैं। ठीक है। द स्टेप टू कट एंड पेस्ट। कट पेस्ट करने का क्या स्टेप है? द स्टेप टू कट एंड पेस्ट टेक्स्ट आर। किसी टेक्स्ट को कट और पेस्ट करने का क्या ऑप्शन है? सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कॉपी। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं, एंड क्लिक द कट बटन। उसके बाद कट बटन पे क्लिक कर दीजिए ऑन द होम टैब में। प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट द टेक्स्ट टू बी इंसर्टेड। कर्सर को वहाँ पे लेके जाइए जहाँ आप टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं। क्लिक द पेस्ट बटन ऑन द होम टैब। उसके बाद पेस्ट बटन पर क्लिक करिए होम टैब में जाके। द सेलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर एट द डिसायर्ड लोकेशन। आपको जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो आपको अपने इच्छानुसार आप जहाँ चाहते हैं उस लोकेशन में आपको दिख जाएगा। उसके बाद है ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना। टू ओपन अ सेव्ड डॉक्यूमेंट। किसी सेव्ड डॉक्यूमेंट, कोई जो डॉक्यूमेंट है आप उसको सेव किए हुए हैं तो उसको ओपन कैसे कर सकते हैं, स्टेप क्या क्या है उसके। सबसे पहले देखिए फाइल बटन पर क्लिक करेंगे। फाइल टैब पे हमने बताया था, फाइल टैब पे जब क्लिक करते हैं तो आपको कई ऑप्शन दिख जाते हैं, न्यू के, ओपन के, सेव एज के। उसके बाद क्लिक द फाइल टैब। पहले फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद चूज़ करेंगे ओपन ऑप्शन। ओपन ऑप्शन चूज़ करेंगे। द बैक स्टेज व्यू अपीयर्स हेयर। वहाँ पे देखिए बैक स्टेज व्यू हमको दिख जाएगा। ठीक है, बैक स्टेज व्यू हमको दिख जाएगा। सेलेक्ट, उसके बाद कंप्यूटर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कंप्यूटर, देन क्लिक ब्राउज। उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करेंगे, मतलब जहाँ पे हम रखे होंगे अपनी फाइल को। अल्टरनेटिवली यू कैन चूज़ वन ड्राइव टू ओपन फाइल स्टोर्ड इन योर वन ड्राइव। अगर आपने जो है वन ड्राइव में अपनी फाइल को स्टोर किया है तो आप जो है वहाँ से जो भी फाइल है आपकी वहाँ पे जहाँ पे स्टोर रहेगी वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। उसका थर्ड ऑप्शन है हमारा द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो हमें ओपन डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा। लोकेट द सेलेक्ट योर फाइल। उसके बाद जो अपने फाइल को लोकेट करिए और सेलेक्ट करिए। उसके बाद ओपन बटन पे क्लिक कर दीजिए। आप जो फाइल सेव किए थे ओपन बटन पे क्लिक करते ही वो आपकी फाइल दोबारा खुल जाएगी। अब देखिए एडिटिंग डॉक्यूमेंट को एडिट करना। वाइल वर्किंग ऑन द डॉक्यूमेंट, जब हम डॉक्यूमेंट पे वाइल अब देखिए एडिटिंग डॉक्यूमेंट। वाइल वर्किंग ऑन द डॉक्यूमेंट, जब हम डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं, वी ऑफन नीड टू मेक चेंज इन द डॉक्यूमेंट लाइक ऐड न्यू टेक्स्ट, डिलीट अनवांटेड टेक्स्ट और शिफ्ट सम टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। जब हम डॉक्यूमेंट में वर्क कर रहे होते हैं तो हमको जो है उस डॉक्यूमेंट में कई तरह के चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे नए टेक्स्ट को ऐड करना,
कुछ ऐसे टेक्स्ट जिसको हम नहीं चाह रहे होते हैं तो उसको डिलीट करना या मतलब उसको इरेज करना, कुछ टेक्स्ट जिसको हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे चाहते हैं कि वो हो जाए तो ऐसा करना, मतलब एक टेक्स्ट उस किसी एक पार्टिकुलर टेक्स्ट को दूसरे लोकेशन पे जो है कि प्लेस करना चाहते हैं तो वो कट कॉपी से हो जाता है। तो ऐसे तरह की एडिटिंग हम करना चाहते हैं। तो ये जो चेंज होता है, ये सब टेक्स्ट में जो चेंजिंग होती है, ये सब चीज़ें, कोई टेक्स्ट है तो उसको जो है कि बड़ा छोटा करना, टेक्स्ट को कलर में लिखना है, टेक्स्ट की स्टाइल चेंज करना, तो ये सब जो हम चेंज करते हैं इसको कहते हैं एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट। जैसे याद है, आपने देखा होगा कभी कभी आप फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं तो आप फ़ोटो को एडिट करते होंगे ना कोई एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर से, थोड़ा सा लाइट बढ़ाते होंगे, कंट्रास्ट बढ़ाते होंगे, सेचुरेशन बढ़ाते होंगे, तो कुछ फ़ोटो में आप कुछ अपनी तरफ से कुछ एडिटिंग करते हैं। ऐसे ही जब फोटो में एडिटिंग करते हैं तो उसको इमेज एडिटिंग बोलते हैं, और जब यहाँ डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर रहे हैं तो उसको डॉक्यूमेंट एडिटिंग बोलेंगे, मतलब एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट। और फोटो में एडिटिंग कर रहे थे तो क्या बोलेंगे, एडिटिंग अ इमेज। टू एडिट अ डॉक्यूमेंट, जब डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं तो टेक्स्ट, कैरेक्टर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ और पेज, जब हम किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं तो किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, अब वो टेक्स्ट कोई कैरेक्टर हो, वो टेक्स्ट कोई वर्ड हो, या वो टेक्स्ट कोई सेंटेंस हो, या वो टेक्स्ट कोई पैराग्राफ हो, या वो टेक्स्ट कोई पेज हो, इन सबको किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए हमको पहले उसको सेलेक्ट करना होगा। ओके, कहने का मतलब ये है कि हम आपको, जैसे मान लीजिए आप क्लास में शैतानी कर रहे हैं तो हमको पीटेंगे कैसे, पीटेंगे तभी ना जब आपको पकड़ेंगे। तो ऐसे ही, या अगर हम आपको, अगर आप क्लास में हैं, कुछ अच्छा काम किए हैं, हमें आपको शाबाशी देना है तो कैसे शाबाशी देंगे, आपको पकड़ेंगे तो ना शाबाशी देंगे, कि आप दूर रहेंगे तो शाबाशी कैसे देंगे। तो ऐसे ही किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट के साथ कोई भी हमको करना होता है चेंजिंग, तो पहले उसको, किसी भी टेक्स्ट के साथ जब हमको कोई चेंज करना होता है तो पहले हम उसको सेलेक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए, एडिटिंग टेक्स्ट इंक्लूड्स इंसर्टिंग टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट में चेंज करने के लिए एडिटिंग टेक्स्ट इंक्लूड्स इंसर्टिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट के एडिटिंग में क्या क्या आता है, कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना, ठीक है, किसी टेक्स्ट के बीच में ब्लैंक लाइन देना मतलब खाली लाइन, किसी टेक्स्ट को मूव करना, किसी टेक्स्ट को डिलीट करना, या टेक्स्ट को रीअरेंज करना जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए, इंसर्टिंग टेक्स्ट। टू ऐड न्यू टेक्स्ट टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, फॉलो दिस स्टेप। मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट है जो पहले ही से है, उसमें हम कुछ नए टेक्स्ट को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, प्लेस द कर्सर टू द राइट साइड ऑफ द टेक्स्ट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट। वहाँ पे हम कर्सर को लेके जाएंगे जहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि हमने टाइप किया है HOME, ठीक, उसके बाद एक स्पेस है, उसके बाद लिखा हुआ है इज़, ठीक है, IS, तो हमको होम के आगे कुछ लिखना है, तो HOME, ई के बाद हम वहाँ पे कर्सर प्लेस करेंगे, क्योंकि हमको होम के बाद लिखना है ना, तो हम ई के राइट साइड में हम कर्सर प्लेस करेंगे और फिर वहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो टाइप द टेक्स्ट, द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विच इज़ प्लेस्ड आफ्टर द कर्सर विल बी शिफ्टेड टू द राइट साइड। और जो हमारा एग्जिस्टिंग टेक्स्ट होगा वो जहाँ पे हम कर्सर प्लेस किए हैं उसके राइट साइड दिखने लगेगा। इंसर्टिंग अ ब्लैंक लाइन, हम ब्लैंक लाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो इंसर्ट अ ब्लैंक लाइन बिटवीन टू टेक्स्ट लाइन्स टू क्रिएट अ स्पेस बिटवीन देम। किसी भी ब्लैंक लाइन को इंसर्ट करने के लिए हम जो है दो टेक्स्ट लाइन के बीच में हम जो है एक स्पेस क्रिएट कर देते हैं। प्लेस द कर्सर वेयर द न्यू ब्लैंक लाइन इज टू बी इंसर्टेड एंड प्रेस एंटर। जिस ब्लैंक लाइन के बीच में हमको जो है, जिस टेक्स्ट के बीच में हमको ब्लैंक लाइन देना है वहाँ पे हम कर्सर लेके जाएंगे और इंटर की प्रेस कर देंगे, हमारी जो है एक लाइन ब्लैंक हो जाएगी। सेलेक्टिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करते हैं। टू एडिट अ पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट के पोर्शन को एडिट करने के लिए वी नीड टू फर्स्ट सेलेक्ट इट, पहले हमको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेट अस
लर्न अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ सेलेक्टिंग टेक्स्ट। चलिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के अलग अलग मेथड देखते हैं, पढ़ते हैं। द टेक्स्ट कैन बी सेलेक्टेड बाय यूजिंग द माउस और द कीबोर्ड। टेक्स्ट जो है माउस के थ्रू भी सेलेक्ट हो सकता है और कीबोर्ड के थ्रू भी सेलेक्ट हो सकता है। सेलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग अ माउस, माउस के थ्रू टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। देखिए अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, किसी ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए कैसे सेलेक्ट करेंगे? क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द टेक्स्ट। माउस को क्लिक करेंगे और टेक्स्ट के ऊपर ड्रैग करेंगे तो हमारा ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। कोई वर्ड हमको सेलेक्ट करना होगा तो क्या करेंगे? डबल क्लिक विद इन द वर्ड, वर्ड के बीच में डबल क्लिक करेंगे। अ लाइन ऑफ द टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट की लाइन को सेलेक्ट करने के लिए करना होगा तो क्या करेंगे? मूव द पॉइंटर टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन, पॉइंटर को लाइन के लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। व्हेन द पॉइंटर शेप चेंज, जब पॉइंटर का शेप चेंज होगा टू द राइट पॉइंटिंग एरो, राइट पॉइंटिंग एरो में, तो क्लिक ऑन इट, तो वहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब पैराग्राफ, पैराग्राफ कैसे सेलेक्ट करेंगे? ट्रिपल क्लिक विद इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ के बीच में ट्रिपल क्लिक करेंगे। एंटायर डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कैसे करेंगे? मैंने एंटायर डॉक्यूमेंट मतलब पूरे डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका है कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, साथ में कंट्रोल दबाए रखेंगे, ए प्रेस कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल दबाए रखेंगे, ए प्रेस कर देंगे। या तो स्टार्टिंग में, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जो है कि लेफ़्ट वाली क्लिक करेंगे और उसको दबाए रखेंगे और सीधे अपने माउस को ड्रैग करते हुए नीचे आ जाएंगे तो वो आपका पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब है टू डी सेलेक्ट टेक्स्ट, वी क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द सेलेक्शन। मान लीजिए सेलेक्ट हो चुका है, इसको डी सेलेक्ट करना है तो हम कहीं भी बाहर क्लिक कर देंगे तो वो हमारा डी सेलेक्ट हो जाएगा। अब है सेलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग अ कीबोर्ड, कीबोर्ड के थ्रू कैसे सेलेक्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। देखिए सेलेक्ट वन करेक्टर टू द राइट, राइट साइड से अगर कोई एक करेक्टर सेलेक्ट करना होगा तो क्या करेंगे? शिफ्ट राइट एरो, शिफ्ट राइट एरो पे क्लिक, शिफ्ट बटन दबाएंगे और राइट एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है एक करेक्टर राइट साइड से सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए सेलेक्ट वन करेक्टर टू द लेफ्ट, अगर हमको एक करेक्टर लेफ्ट साइड से सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे? शिफ्ट दबाए रखेंगे और लेफ्ट एरो दबाएंगे तो हमारा जो है एक करेक्टर लेफ्ट साइड से सेलेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द करेंट पोजीशन टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, अगर हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना है करेंट पोजीशन से लेके लाइन की शुरुआत से तो क्या करेंगे? शिफ्ट प्लस होम बटन दबाएंगे तो हमारा जो है करेंट लाइन से शुरुआती लाइन तक हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमको सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द करेंट पोजीशन टू द एंड ऑफ द लाइन ऑफ अ लाइन, अगर हमको मान लीजिए करंट पोजीशन से लेकर लाइन के अंत तक वाला हमें पोर्शन सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे? शिफ्ट दबाए रखेंगे और एंड बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा ये करंट पोजीशन से एंड लाइन तक सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मान लीजिए हमको पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट में तो हम कंट्रोल प्लस ए को दबाएंगे, कंट्रोल दबाए रखेंगे और ए बटन, ए अल्फ़ाबेट प्रेस करेंगे, हमारा पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। डिलीटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को डिलीट करना। सम टाइम, कभी कभी, वी मे विश टू डिलीट टेक्स्ट दैट वी डू नॉट नीड इन आवर डॉक्यूमेंट। कभी कभी हमको जो है टेक्स्ट को डिलीट करने की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें डॉक्यूमेंट में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो टू डिलीट अ टेक्स्ट स्मॉल पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट, किसी डॉक्यूमेंट के स्मॉल पोर्शन, स्मॉल टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए क्या करेंगे? वी प्रेस वन ऑफ द फॉलोइंग कीज ऑन द कीबोर्ड। हम दोनों में से एक की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। देखिए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए दो की होती है, एक होता है बैक स्पेस की और एक होता है डिलीट की। बैक स्पेस की जो होती है वो किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करते हुए लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ती है, ठीक है। जो बैक स्पेस की होती है वो किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करते हुए लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ती है। मतलब कहने का कि जो बैक स्पेस की दबाएंगे तो जो हमारा कर्सर होगा ना वो टेक्स्ट को डिलीट करते हुए लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ेगा, ठीक। और जो डिलीट की होती है वो जो है, मतलब जो कर्सर होगा वो कर्सर वो कैसे करेगा? वो जो है
रीड करते हुए राइट साइड की तरफ कर्सर हमारा बढ़ेगा। तो ये दो तरह का डिफरेंस होता है। रीड करेगा दोनों जो है डिलीट ही करेगा, लेकिन बैक स्पेस जो है लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेगा रीड करते हुए, और डिलीट की जो होती है वो राइट साइड की तरफ डिलीट करते हुए बढ़ेगी। ठीक है, तो वही कह रहा है बैक स्पेस की में कि टू डिलीट टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। जो डिलीट टेक्स्ट होता है, मतलब टेक्स्ट को अगर डिलीट करना होगा तो ये लेफ्ट साइड की तरफ डिलीट करता है, और जो डिलीट की होती है वो बैक स्पेस की कैसे डिलीट करता है, टेक्स्ट को लेफ्ट साइड की तरफ, और जो डिलीट की होती है वो टेक्स्ट को कैसे डिलीट करती है, राइट साइड की तरफ। टू डिलीट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट वी फॉलो दिस स्टेप। अगर हमको जो है लार्ज पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, सेलेक्ट द पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट टू बी डिलीटेड। जिस टेक्स्ट को हमको डिलीट करना है वो पूरे पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रेस डिलीट की ऑन द कीबोर्ड, उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करेंगे, हमारा जो टेक्स्ट पूरा डिलीट हो जाएगा। अब है फॉलो दिस स्टेप टू डिलीट अ वर्ड। अब हमको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं कोई वर्ड को डिलीट करने के लिए। तो प्लेस द कर्सर अब लेफ्ट ऑफ द वर्ड टू बी डिलीटेड। हमको जो है कर्सर वहाँ पे लेके जाना होगा वर्ड के लेफ्ट साइड में जिसको डिलीट करना है। उसके बाद प्रेस कंट्रोल की दबाए रखेंगे कंट्रोल को, उसके बाद डिलीट पे प्रेस करेंगे। या तो प्लेस द कर्सर टू द राइट साइड ऑफ द वर्ड टू बी डिलीटेड, उसके बाद जिस वर्ड को डिलीट करना है उसके राइट साइड कर्सर प्रेस करेंगे, उसके बाद कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की दबाएंगे तो हमारा तब भी डिलीट हो जाएगा। अब बात करेंगे अनडू एंड रीडू एन एक्शन। ये जो एक्शन में अनडू और रीडू होता है ये क्या होता है, इफ़ वी मेक अ मिस्टेक, जब हम कोई मिस्टेक कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी एक्सीडेंटली डिलीट अ वर्ड और अ पैराग्राफ, मान लीजिए हमसे कोई पैराग्राफ या कोई वर्ड अगर हमसे हट जाती है, डिलीट हो जाती है, वी कैन अनडू इट बाय यूजिंग द अनडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। तो हम इस चीज़ों को अनडू कर सकते हैं। अनडू का मतलब होता है बिना किया हुआ, ठीक है, और रीडू का मतलब होता है दोबारा किया हुआ। ठीक है, तो वी कैन अनडू बाय वी कैन अनडू इट बाय यूजिंग द अनडू बटन। तो जो हमसे जो टेक्स्ट डिलीट हो गया है वो हमारा वापस आ जाएगा पहले की तरह। ठीक है, तो हमको थोड़ी राहत मिल जाती है। द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर अनडू इज़ कंट्रोल जेड। जो अनडू का शॉर्टकट है कीबोर्ड का वो क्या है, कंट्रोल जेड है। द अपोजिट ऑफ द अनडू इज़ रीडू। अनडू का जो अपोजिट क्या है, रीडू है। जैसे टू रिपीट अ टास्क, जब कोई टास्क को रिपीट करना होता है, वी कैन यूज़ द रीडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। तो हम क्विक एक्सेस टूल बार से रीडू बटन को प्रेस करते हैं। द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर रीडू इज़ कंट्रोल वाई। सो इफ़ वी प्रेस द अनडू बटन बाय मिस्टेक, अगर हम अनडू बटन को बाय मिस्टेक प्रेस कर दिए हैं, वी कैन यूज़ द रीडू फीचर। जैसे हम बताए थे ना, कोई वीडियो प्ले करते हैं तो फॉरवर्ड बैकवर्ड जाते हैं कि नहीं वीडियो में, उसी तरीके से ये है। सेविंग डॉक्यूमेंट आफ्टर एडिटिंग। सेविंग डॉक्यूमेंट आफ्टर एडिटिंग, एडिटिंग के बाद डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करते हैं। आफ्टर नेमिंग अ फाइल, आफ्टर नेमिंग अ फाइल, जब हम फाइल का नाम दे देते हैं और इसको सेव करते हैं पहली बार, तो वी कैन कीप सेविंग फीचर, वी कैन कीप सेविंग फर्दर चेंज टू इट बाय क्लिकिंग ऑन द सेव बटन और प्रेसिंग कंट्रोल एस की टुगेदर। जब हम फाइल का नाम दे देते हैं तो हमको क्या करना होता है, आफ्टर नेमिंग अ फाइल, जब हम फाइल का नाम दे देते हैं एंड सेविंग इट, और जब इसको सेव करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, तो वी कैन कीप सेविंग फर्दर चेंज। हमको जो है कुछ चेंजिंग करनी होती है, कुछ सेव करना होता है इसमें जो है बाय क्लिकिंग ऑन द सेव बटन।
या तो कंट्रोल एस को प्रेस करना होता है, ठीक है, साथ में क्लोजिंग वर्ल्ड। अब देखिए क्या है क्लोजिंग वर्ल्ड, वर्ड को कैसे क्लोज करते हैं। सेव करने के लिए बता ही दिए कि सेविंग डॉक्यूमेंट आफ्टर एडिटिंग, एडिटिंग के बाद डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब डॉक्यूमेंट को हमको क्लोज करना है, जो वर्ल्ड जो हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड, इसको हमको क्लोज करना है। तो आफ्टर हैविंग फिनिश्ड वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट, जब हम डॉक्यूमेंट में अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, वी कैन क्लोज इट, तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं। क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए रिलीज अप मोर कंप्यूटर मेमोरी फॉर अदर एक्टिविटीज़, हमें जो है बाकी एक्टिविटीज़ को सबको बंद करना होगा कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर को जो है कि फ्री रखने के लिए। उसके बाद क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट इन इज़ डिफरेंट फ्रॉम एग्जिटिंग, उसके बाद क्लोजिंग डॉक्यूमेंट को क्लोज करना एग्जिट होने से थोड़ा सा अलग है, और क्विटिंग या बाहर निकलने से। वर्ल्ड आफ्टर डॉक्यूमेंट इज़ क्लोज्ड, और उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट जो है जब क्लोज होता है तो भी ये रन करता रहता है। द स्टेप टू क्लोज द डॉक्यूमेंट आर, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का क्या स्टेप है, क्लिक द फाइल टैब, फाइल टैब पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक क्लोज बटन, उसके बाद हमको क्लोज बटन पे क्लिक करना है। इफ़ द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सेव्ड, अगर डॉक्यूमेंट सेव होगा, द वर्ल्ड विल क्लोज डॉक्यूमेंट अदरवाइज, तो वर्ल्ड जो है डॉक्यूमेंट को तुरंत क्लोज कर देगा। लेकिन अगर इट विल शो द मैसेज रिक्वेस्टिंग यू टू सेव द डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट सेव नहीं होगा, कोई भी चेंज हमने किया होगा तो डॉक्यूमेंट सेव नहीं होगा, तो वो आपसे एक रिक्वेस्ट लेगा, पूछेगा कि वांट टू सेव योर चेंज टू डॉक्यूमेंट, क्या आप ये जो चेंज है डॉक्यूमेंट में उसको सेव करना चाहते हैं। एनी ऑफ द ऑप्शन कैन बी सेलेक्टेड, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो सेव कर देगा। तो पूछ रहा है कि वांट टू सेव योर चेंज टू द डॉक्यूमेंट, क्या आप डॉक्यूमेंट में जो चेंज किए हैं वो सेव करना चाहते हैं। इफ़ यू क्लिक डोंट सेव, अ रिसेंट कॉपी ऑफ दिस फाइल विल बी टेम्परेरली अवेलेबल, तो जो आप पहली वाली जो फाइल है उसको आप जो सेव किए हैं वही रहेगी। अगर आप सेव कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाएगा जो आप चेंज किए हैं रिसेंटली। अगर डोंट सेव पे क्लिक करते हैं तो सेव नहीं करेगा, ठीक है, उसको डिलीट कर देगा, जो भी चेंज किए हैं पहले वाले फाइल ही रहेगी। और अगर आप कैंसिल करते हैं तो वापस आप उसी डॉक्यूमेंट पे स्टेबल हो जाते हैं। ओके, तो 3 ऑप्शन मिलता है, तो आप सिंपल सेव करके क्लोज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। अब आते हैं क्विक रिकैप पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस which is contain many other commonly used application for day to day use। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है जो कि बहुत अलग अलग तरह के एप्लीकेशन जो है कंटेन करता है, मतलब इसमें बहुत अलग अलग तरह के एप्लीकेशन होते हैं जो कि डे टू डे यूज़ में आते हैं। द टाइटल बार, रिबन, टैब्स, स्क्रॉल बार एंड स्टेटस बार आर पार्ट ऑफ द MS वर्ड। टाइटल बार होता है, रिबन होता है, टैब्स होता है, स्क्रॉल बार होता है, स्टेटस होता है, स्टेटस बार, ये सब MS वर्ड के पार्ट हैं। एन इंसर्शन पॉइंट, एन इंसर्शन पॉइंट इज द पोर्शन ऑफ द कर्सर व्हेन वी इंटर टेक्स्ट इन अ न्यू डॉक्यूमेंट। इंसर्शन पॉइंट जो है कर्सर का वो पोर्शन है जहाँ पे हम कोई नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में देते हैं। When we copy text, जब हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, इट इज़ कॉपीड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड। जब हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट से कॉपी हो जाता है और क्लिपबोर्ड में प्लेस हो जाता है, सेव हो जाता है। When we cut टेक्स्ट, जब टेक्स्ट को कट करते हैं, इट रिमूव्ड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड, ये डॉक्यूमेंट से हट जाता है और क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। We use the paste option to paste the text। जब हम पेस्ट बटन को यूज़ करते हैं तो ये टेक्स्ट को पेस्ट कर लेता है किसी भी न्यू लोकेशन पे, और विच वॉज कट और कॉपीड, जो कट या कॉपी किए गए होते हैं।
द बैक स्पेस की डिलीट्स द लेटर टू द राइट लेफ्ट ऑफ द कर्सर। जो बैक स्पेस की होता है वो लेटर को डिलीट करता है कर्सर के लेफ्ट साइड से। द डिलीट की डिलीट्स द टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर। जो डिलीट की होती है वो टेक्स्ट को डिलीट करती है टेक्स्ट के राइट साइड से। वी यूज़ अनडू बटन टू कैंसिल द लास्ट एक्शन। हम किसी भी लास्ट एक्शन को कैंसिल करने के लिए अनडू बटन को प्रेस करते हैं। रीडू बटन इज़ यूज टू रीडू एन एक्शन दैट वाज जस्ट अनडन। रीडू क्या होता है? उस एक्शन को करता है जो कि जस्ट अभी नहीं किया गया होता है। ओके, एक्सरसाइज पे आते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ नहीं होता है? तो देखिए, ओपन ऑफिस राइटर यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो यूज़ होता ही है, अभी हम इसके बारे में पढ़े हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए नहीं यूज़ होता है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। विच की कॉम्बिनेशन इज़ यूज टू सेव एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। कौन सा की कॉम्बिनेशन है जो MS वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने में यूज़ होता है? Ctrl+S। विच फीचर ऑफ वर्ड अलाउज रिवर्टिंग बैक द चेंज डन इन द डॉक्यूमेंट। कौन सा जो है फीचर है जो किसी वर्ड को, कौन सा ऐसा फीचर है, विच फीचर ऑफ वर्ड का ऐसा कौन सा फीचर है जो आपको बैक जाने के लिए रिवर्ट करता है किसी भी डॉक्यूमेंट के चेंज में? तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है? अंडू। विच की कॉम्बिनेशन विल यू यूज टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। कौन सी की कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए? पूरे डॉक्यूमेंट के पूरे पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू T और फॉल्स F। सही स्टेटमेंट पे ट्रू लगाना है, T साइन लगानी है। सही स्टेटमेंट पे ट्रू साइन लगानी है और गलत स्टेटमेंट पे F फॉल्स साइन लगानी है। द बैक स्पेस की डिलीट्स द लेटर टू द राइट ऑफ द कर्सर। जो बैक स्पेस की होती है वो जो है लेटर को राइट साइड की तरफ से डिलीट करती है, फॉल्स। देयर आर 7 वे टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड पैड। अरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, 7 तरीके हैं, 7 तरीके हैं डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? नहीं, 2 तरीके हैं, एक माउस के थ्रू मैनुअली और एक कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू। अंडू बटन इज वन अंडू बटन इज ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। अंडू बटन क्विक एक्सेस टूल बार में होता है, हाँ, ट्रू। वर्ड ऑटोमेटिकली एड्स एन एक्सटेंशन विच इज .POCX ऑन द फाइल नेम, रॉन्ग। DOCX होता है, POCX नहीं होता, .DOCX एक्सटेंशन होता है वर्ड का, तो ये फॉल्स होगा। द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर रीडू इज Ctrl+Y। जो रीडू का जो कीबोर्ड शॉर्टकट होता है क्या होता है? Ctrl+Y, ट्रू। Fill in the blanks using the shortcut given below. The keyboard shortcut for cut is Ctrl+X. The keyboard shortcut for copy is Ctrl+C. The keyboard shortcut for paste is Ctrl+V. The keyboard shortcut for undo is Ctrl+Z. The keyboard shortcut for redo is Ctrl+Y. क्वेश्चन आंसर के लिए आपको आंसर शीट मिल ही जाएगी, आप कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी टाइम में क्या है, यहाँ पे आपको नेम भरने हैं। जो हमारा कंपोनेंट ऑफ MS वर्ड होता है, MS वर्ड के जो कंपोनेंट होते हैं उसी को भरना है। देखिए यहाँ पे ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार, उसके बाद टाइटल बार, उसके बाद कर्सर, उसके बाद वर्क स्पेस, उसके बाद रिबन, रूलर, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, एक्सेट्रा। थैंक यू क्लास।